हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपूत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो आप लोगों ने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी असली बेनिफिट पता होता है कि ये हमारी लाइफ में क्या काम आता है। दोस्तों, इसलिए आज हम सेंसेक्स और निफ्टी की डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके साथ में आज के वीडियो में हम ये 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि ये स्टॉक मार्केट और इसका इंडेक्स होता क्या है, फिर हम सेंसेक्स और निफ्टी को समझेंगे, फिर ये इंडेक्स हमारे क्या काम आता है हम वो जानेंगे, और फाइनली मैं अपना एक मैसेज ऐड करूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख लिया तो आपको अपनी अमीर बनने की जर्नी में आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये इंडेक्स क्या होता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से आप स्टॉक्स यानी कंपनी को खरीद या बेच सकते हो। ये चीज आप में से बहुत लोगों को पता होगी। तो इंडिया में हमारे पास स्टॉक्स खरीदने के 2000 है, मतलब 2 मार्केट हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE। अब आप इसको 2 सुपर मार्केट की तरह समझ सकते हैं जो दोनों एक ही चीज बेचते हैं, बस एक के पास थोड़ी सी ज्यादा वैरायटी मिलती है। तो इसलिए NSE में लगभग 1600 कंपनीज ट्रेड करती है और BSE में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज ट्रेड होती है। अब मान लो आपको ये पता लगाना है कि आज बाजार में लोगों का मूड कैसा है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उन सारी कंपनीज का प्राइस देखना होगा कि इनका प्राइस कल कितना था और आज कितना हुआ। फिर आपको उन सब कंपनी का टोटल करना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि वो कंपनीज नीचे गई या ऊपर। तो ये काम रोज रोज करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमारे पास इंडेक्स होता है। हम सिर्फ इस इंडेक्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, मतलब लोगों का आज मूड कैसा था। क्योंकि आप खुद सोचिए, पूरे इंडिया में लाखों छोटे मोटे बिजनेस होंगे, तो अगर हमें ये जानना है कि छोटे मोटे बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और वो कितने रेट से ग्रो होते हैं, तो हमें ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हम पूरे इंडिया के सारे छोटे मोटे बिजनेस को जाके हर रोज परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। या फिर अगर हमें ये पता लगाना है कि जब लॉकडाउन हुआ था या जब कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो इंडिया के छोटे मोटे बिजनेस पर उसका कितना फर्क पड़ता है, तो ये भी हम नहीं पता लगा सकते। तो इसलिए इंडेक्स हमारी मदद करता है कि एटलीस्ट जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि उनका प्राइस कितना गिरता है और कितना बढ़ा है। तो इसलिए ये इंडेक्स एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। तो दोस्तों, ये निफ्टी का जो वर्ड है ये नेशनल और 50 का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनी से बना है। और ये सेंसेक्स भी 2 वर्ड से फॉर्म हुआ है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स, और ये इंडिया की 30 कंपनी से बनता है। तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये हमें मार्केट की सेंसिटिविटी बताता है। लेकिन आप सोचोगे कि इसमें तो सिर्फ 30 कंपनीज है, तो ये पूरे मार्केट की सेंसिटिविटी कैसे बता सकता है, क्योंकि मार्केट में तो हजारों कंपनीज होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस निफ्टी 50 का मार्केट कैप देखोगे तो आप देख सकते हो ये जो 50 कंपनीज है पूरे स्टॉक मार्केट की 50% से भी ज्यादा वैल्यू कवर कर लेती है। तो कहने में ये सिर्फ 50 कंपनीज है, लेकिन वैल्यू में ये बाकी सारी कंपनीज के मुकाबले महंगी है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे ज्यादा लिक्विड कंपनीज है। मतलब इनके शेयर्स बहुत ही आसानी से बेचे और खरीदे जा सकते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे स्टॉक्स हैं जिनके शेयर्स को आप आसानी से खरीद या बेच नहीं सकते हो, आपका ऑर्डर पेंडिंग पे रह जाता है। और दूसरे साइड कोई बाय और सेल करने वाला होता ही नहीं है, और ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स भी इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो रिलायंस इसमें टॉप पे है, तो रिलायंस के स्टॉक प्राइस के बढ़ने और गिरने से इस सेंसेक्स को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस एक कंपनी का पूरे इंडेक्स में 10% का वेटेज है। और इसी तरह जो इस लिस्ट में सबसे लास्ट कंपनी है उसके शेयर प्राइस के गिरने या बढ़ने से इस इंडेक्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस का वेटेज इस इंडेक्स में 1% से भी कम है। तो दोस्तों, इस इंडेक्स की खास बात यह है कि हर 6 महीने में लिस्ट को देखा जाता है और जो कंपनी टॉप 50 में होती है उसी को इस इंडेक्स में रखा जाता है। तो अगर ये कंपनी फ्यूचर में बड़ी होती है तो ये रिलायंस और TCS को नीचे कर देगी। अब दोस्तों, इंडिया का जो सबसे पहला इंडेक्स था यानी सेंसेक्स, उसकी शुरुआत 100 पॉइंट से की गई थी 1979 में। अब आप इसके पॉइंट को सिर्फ एक नंबर कह सकते हो, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इसको 100 की जगह 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे या फिर 1000 से भी स्टार्ट कर सकते थे। जिस तरह आपको किसी म्यूचुअल फंड की NAV 10 से स्टार्ट होते हुए दिखती है या फिर किसी की 100 से स्टार्ट होते हुए दिखती है, ये बस एक नंबर है।
लेकिन ये कितने परसेंट से ऊपर या नीचे होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने परसेंट से ये पूरी 30 कंपनी ऑन एन एवरेज ऊपर या नीचे होगी उतने ही परसेंट से ये इंडेक्स को एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि जब आप एक सिंपल नंबर से स्टार्ट करोगे तो आपको इसका रिटर्न कैलकुलेट करना बहुत ईजी होगा। जैसे अगर आप इस सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ये शुरू हुआ था 100 से और अब 70,000 पे पहुंच गया है, मतलब अब तक ये 700 गुना ऊपर हो चुका है। तो इससे ये चीजें हमें क्लियर पता चलती है कि इंडिया में जो पुरानी बड़ी कंपनी थी वो या तो और बहुत बड़ी हो चुकी है या फिर जो कंपनी ग्रो नहीं हो पाई उनको छोटी कंपनीज ने ग्रो करके पीछे कर लिया। अब दोस्तों हम इस वीडियो को इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं और ये समझते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी हमारे क्या काम का है। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर के इमोशंस का एक थर्मामीटर होता है। जैसे अगर आपको चेक करना है कि आपको कितना फीवर है तो आप डायरेक्टली थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री आपको फीवर है, क्योंकि नंबर एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कंफ्यूजन होता नहीं है। तो उसी तरह अगर आपको ये जानना है कि आज मार्केट नीचे गया या ऊपर गया तो इस इंडेक्स से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि आज इन्वेस्टर कैसा फील कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक इन्वेस्टर के इमोशन को एक बैरोमीटर होता है, लेकिन ये इमोशन सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को ही कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्चुअल ग्रोथ ही मैटर करती है। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी का दूसरा बेनिफिट है यह है कि लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी की ग्रोथ बताता है। जैसे अगर आप सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म में बहुत सारे छोटे मोटे फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाता है। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। आज हम अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छी कंपनी में लोग काम करते हैं, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है। 20-30 साल पहले जो कंडीशन में हमारे पेरेंट्स रहते थे हम उससे काफी अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं। तो जब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है तो लोग ज्यादा कमाते भी हैं और ज्यादा खर्चा भी करते हैं, जिससे लोगों की सैलरी भी इंक्रीज होती है और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। और जब ऐसा होता है तो अल्टीमेटली कंट्री की ग्रोथ होती है और लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स हमें वही चीज दिखाता है। जैसे अगर आप यूएसए का इंडेक्स S&P 500 देखोगे तो हमें पता चलेगा कि 30 साल पहले इसमें ऑयल, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज होती थी, लेकिन अगर आप आज देखोगे तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत दिखेगी, जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक वगैरह वगैरह। तो इसलिए जैसा मैंने कहा था शॉर्ट टर्म में इंडेक्स हम लोगों का इमोशन बताता है, जिसकी वजह से कभी कभी इंडेक्स एकदम एक्सट्रीम पे भी जा सकता है, जैसे एक साल में 50% ऊपर या नीचे हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस रेट से उस देश की कंपनी ग्रोथ होती है ये वही रेट से ग्रो होता है। और इसलिए बेंजामिन ग्राहम ने आज से 80 साल पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी कि इन द शॉर्ट रन द स्टॉक मार्केट इज अ वोटिंग मशीन बट इन द लॉन्ग रन इट इज इन विंग मशीन। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेजॉरिटी लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो मैटर करता है और उसी वजह से स्टॉक के प्राइस गिरते या बढ़ते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा लोगों का वही कंपनी में होता है जो कंपनी एक्चुअल में ज्यादा वैल्यूएबल होती है, यानी जिस कंपनी में दम होता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में सिर्फ 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप एक ऐसा रिस्क ले रहे हैं जिसके बारे में किसी को ही नहीं पता कि आपको इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक मार्केट किसी भी गवर्नमेंट के या बिजनेसमैन लोगों के हाथ में नहीं होता है, कि हम सब इन्वेस्टर के हाथ में होता है और फ्यूचर में किसी भी न्यू प्रॉब्लम पे हम सब कैसे रिएक्ट करेंगे वो हमें खुद को नहीं पता। अब दोस्तों जिस तरह ये पूरी कंट्री का इंडेक्स होता है उसी तरह हमारे पास सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास निफ्टी IT इंडेक्स है जिसमें सिर्फ IT रिलेटेड कंपनीज होती है, या फिर निफ्टी ऑटो इंडेक्स जिसमें कार, बाइक और इनको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज होती है, या फिर निफ्टी FMCG इंडेक्स जिसमें FMCG गुड्स को सेल करने वाली कंपनीज होती है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इन सारे इंडेक्स को आपस में भी कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑरेंज वाली लाइन है वो इतना ज्यादा रेट से ग्रो नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में ऑटो सेक्टर ने इतना खास परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो येलो लाइन है वो निफ्टी IT की है जो बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो हुई है और FMCG हमेशा की तरह कंसिस्टेंटली ही ग्रो करती रहती है। तो जब आप इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई स्टॉक पिक करते हो तो आपको वहीं तालाब में जाके फिशिंग करना चाहिए जहां बहुत सारी अच्छी अच्छी फिश है, ना कि ऐसे तालाब में जहां फिश है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक को पिक करने के लिए हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच होता है, जिसमें आप एक अच्छे हाई ग्रोइंग कंपनी को पिक करते हो, फिर उसके एक अच्छे सेक्टर को पिक करते हो। तो आपको ऐसा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपके वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस ज्यादा हो, ना कि ऐसे सेक्टर में जहां आप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे खराब कंपनी पिक कर लेते हो। क्योंकि डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको सारे सेक्टर की एक एक स्टॉक उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है
तो उससे अच्छा आप निफ्टी खरीद लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर या कोई एक कंपनी अच्छा करने वाली है तो आप उसके डिटेल रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और इस इंडेक्स का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसके एक बेंचमार्क की तरह यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जितना % रिटर्न ये इंडेक्स हमें देता है, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे उतना रिटर्न नहीं मिलता है तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है और आप सीधा एक इंडेक्स फंड खरीद सकते हो। जैसे अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और अगर लॉन्ग टर्म में वो आपको इंडेक्स जितना रिटर्न नहीं दे पाती है तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 साल के ऊपर की पीरियड में बहुत ही कम म्यूचुअल फंड होते हैं जो इस इंडेक्स को एक्चुअल में बीट कर पाते हैं। तो इस इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।